एहसान राना। आप लोग देख रहे हैं एहसान्स पाकिस्तान। मेरे साथ हैं फ़ियाज़ अहमद साहब फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम फ़ियाज़ अहमद साहब, क्या हाल-चाल हैं? जी अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं एहसान साहब, आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल जी, ऑस्ट्रेलिया अल्लाह में का क्या हालात जा रहे हैं, कैसे हैं आप लोग? जी, बिल्कुल साहब, बिल्कुल ठीक-ठाक, हम सब ठीक-ठाक। हर चीज़ फ़िलहाल आपकी दुआएँ हैं जान साहब। पाकिस्तान में इस टाइम बहुत सी बातें हैं आपके साथ करने के लिए। सबसे पहले आज का जो मौज़ू है वो जनरल बाजवा, जो जिनका दौरा है अमेरिका जो है उसके बारे में बात करनी चाहेंगे। जरा साहब, जनरल बाजवा के रिटायर होने में तकरीबन डेढ़ महीना रह गया है। उससे पहले अमेरिका जाना एज़ अ चीफ़ का, पाकिस्तान से अमेरिका जाना, उसमें क्या मकसद हो सकते हैं? क्या फैसले तय तय पाए जा सकते हैं? एहसान साहब, ये जो आपने सवाल किया है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पाकिस्तान में हर आदमी यही पूछता है। जब एक आदमी रिटायरमेंट के पास है, उसके 2 मंथ्स रहते हैं वो रिटायरमेंट के लिए, और उसको अमेरिका जाने, एक हफ्ते के लिए जाने की क्या जरूरत पड़ गई? और जबकि वो वहां पे ये भी नहीं है, वो कोई अपनी डिफेंस के मतलब मीटिंग कर रहा है। वो मुख्तलिफ लोगों से मिल रहा है, इवन के बिजनेसमैन को मिल रहा है, वो पेंटागन के लोगों से मिला है, उसने सीआईए के लोगों को मिला है, और कई लोगों को मिला है। इवन के यहाँ तक कहा जाता है कि हुसैन हुक्कानी को भी वो मिला है। और जो मीटिंगें जो उसकी अरेंज की गई हैं, वो हुसैन हुक्कानी साहब ने अरेंज की हैं। ये हुसैन हुक्कानी वही है जिसको पूरी इन लोगों ने सबको बताया था ये पाकिस्तान का दुश्मन है और पाकिस्तान का गद्दार है। और मैं आपको बताऊं, मैं माजरत करता हूं हुसैन हक्कानी साहब से कि हमने यही माना हुआ है, क्योंकि हमारी फौज जो कहती है हम उसी को मानते हैं, रहे हैं। और वो आज वही हुसैन हक्कानी जिसको गद्दार कहते थे, अमेरिकन एजेंट कहते थे, ये अमेरिका के लिए काम कर रहा है, आज वही बंदा बैठा हुआ अमेरिका में हमारे आर्मी चीफ की मीटिंगों में भी बैठ रहा है, सुना है। ये मुझे पक्की खबर नहीं है, लेकिन ये तो पक्की खबर है ना, वो इनकी मीटिंगों को अरेंज कर रहा है, पीछे बैठ के वो हर तरह के मामले को देख रहा है। अब आप देख लें, एक आर्मी चीफ के ये मामले करने के हैं, ये हमारे लिए क्या है? ये पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी, जिसका जनरल और जिसकी आर्मी भी इतनी स्ट्रांग हो, और वह आर्मी को ये कहा जाए कि वेल डिसिप्लिन है, बड़ा ऑर्गेनाइज अदारा है, उसका जनरल अमेरिका में बैठ के अब मुस्लिम मीटिंगें कर रहा है 2 माह पहले आफ्टर रिटायरमेंट। बिल्कुल, जब आदमी ने रिटायर होना होता है ना जी, अब तो इसने अनाउंस भी कर दिया है, बिल्कुल। एम्बेसी में एक अहम मीटिंग में अनाउंस भी कर दिया अभी वो रिटायर हो रहा है। और रिटायरमेंट पे इन्होंने अमेरिका पे जाके अनाउंस किया है। जी, ये मुझे नहीं समझ आई इसकी लॉजिक क्या थी। मुझे जो समझ आ रही है ना, जो मैं आपको अपनी समझ बताता जी। हूँ, ये है, ये अमेरिका में मेरे ख्याल के ये अपना रिजाइन नहीं देना चाहते थे, ये कंटिन्यूस करना चाहते थे। लेकिन वहां पे अमेरिकन ने और उनके जो इनके सीनियर ऑफिसर, सीआईए, पेंटागन, इन्होंने मेरा ख्याल इसको समझाया भी इस अ, तरह ये जमहूरियत भी डिस्टर्ब होगी और आपके लिए भी ठीक नहीं है। इन चीज़ों को देखने के बाद इसने अब वहां पे जाके रिटायरमेंट अपनी अनाउंस की है। अच्छा। ये ये जो मेरी मेरी फीलिंग है, जो जो ठीक है ना। अब हुँ, आप खुद ही देख लें, ये चीजें तो सारे पाकिस्तान में होनी चाहिए थी, हुँ, पाकिस्तानी अवाम के सामने होनी चाहिए थी, ये फौज के सामने होनी चाहिए थी ये चीजें। लेकिन बिल्कुल। ये चीजें अमेरिका में हो रही हैं, जिससे साफ ये पता चलता है अमेरिका, इंग्लैंड, इवन से मैं ये कहूँगा इंडिया, और ये सब लोग इन्वॉल्व है हमारे आर्मी चीफ को आइंदा लगाने में। उनका पार्टनर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उनके साथ, वो उसको बिल्कुल, लुक आफ्टर करते हैं। अब उन्होंने, उनकी ही प्लानिंग ये है अमेरिका की, पाकिस्तान जो चाइना के बहुत करीब था, हमारे उसके साथ कई मंसूबे शुरू हुए थे, सी पैक, बिल्ट एंड रोड एंड बिल्ट रोड, और दूसरे जो मंसूबे, अब वो सारे
सस्पेंड हो गए हैं या स्लो हो गए हैं, जबकि उसने $65 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने का प्रोग्राम पाकिस्तान में बनाया हुआ था। बिल्कुल। ये है। अब अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ अपने तजारती और इकोनॉमिक्स रिलेशनशिप डेवलप करे, और जो चीज़ें चाइना से आती हैं वो रोड के ज़रिए चाइना इंडिया से आएँ, और ये चीज़ें पाकिस्तान में चाइना से सस्ती और मिलें। इस तरह वो पाकिस्तान और उनके तजारती ताल्लुकात बेहतर होंगे, और जो भी इंपोर्ट पाकिस्तान चाइना से करता है वो इंडिया से करे, और चाइना की जो इकॉनमी है ना वो स्लो डाउन करने के लिए ये प्लानिंग है। और जो हुकूमत चेंज करने का एक इल्ज़ाम लग रहा था अमेरिका पे, अब ये जो सारे मामले उधर बैठ के हो रहे हैं रिजीम चेंज के, तो ये तो अब जो पाकिस्तानी कौम है तो वो देख रही है वो क्या हो रहा है। तो बिल्कुल। अब तो राना साहब, इसमें फिर ये बताएं, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है, दो चीजें मैं आपसे जल्दी जल्दी कवर करना चाहूंगा। पाकिस्तान में एक आम बात ये समझी जाती है, अक्सर लोग किया करते हैं कि यार पाकिस्तान में आर्मी चीफ कोई और नहीं, अमेरिका तय करता है कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ कौन होगा। तो क्या आपके ख्याल में इस दौरे में अगला आर्मी चीफ के बारे में और कौन होगा ये भी फैसला हो गया होगा? अपना एहसान साहब देखें, ये तो आर्मी चीफ ने वहां पे जाके अनाउंस किया है कि वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। जब ये चीज हुई होगी तो डेफिनेटली ये भी डिस्कशन होगी। अगर आपने रिजाइन देना है या रिटायरमेंट ले रहे हैं तो इसमें आपके बाद कौन बंदा होगा, कौन सा आदमी होगा जो हमारे इंटरेस्ट को वॉच करेगा, अमेरिका के इंटरेस्ट को वॉच करेगा, इंडिया के इंटरेस्ट को वॉच करेगा, और दूसरा एजेंडा जो उनका है चाइना से दूरी से, वो एजेंडा कौन आगे लेके। मेरे ख्याल में ये डेफिनेटली अमेरिका में डिस्कशन हुई है। इसीलिए आपने देखा होगा मरियम नवाज ने जब उसको पासपोर्ट मिला है, और उस पासपोर्ट मिलने के बाद वो इंग्लैंड चली गई हैं। इंग्लैंड जाके अब वो और नवाज शरीफ साहब डिस्कशन करेंगे कौन सा आर्मी चीफ लगाना है। तो ये आर्मी चीफ का डिसीजन वहां पे होगा, और ये इसमें अमेरिका की रजामंदी शामिल होगी और यूके की शामिल होगी। इंडिया के लिए भी उसका क्या सोच है, और ये चीजें, ये देखिए कहीं भी पाकिस्तान का नाम नहीं है। बिल्कुल। आप देख रहे हैं पाकिस्तानी पाकिस्तानी लोगों का, वो लोग जिनके टैक्स पे ये लोग, अब जो अपने आर्मी चीफ साहब अमेरिका के हैं, ये एक स्पेशल अपने जहाज पे गए हैं। मरियम अपनी डार साहब आए हैं, ये एक स्पेशल जहाज इस्तेमाल हुआ है जो उसको इंग्लैंड से अपने पाकिस्तान लेके आया है। ये सारे पैसे जो है टैक्स पेयर के हैं। लेकिन इस सारे सिनेरियो में आप देखते हैं कोई पाकिस्तान का इंटरेस्ट नजर आ रहा है किसी को? कोई पाकिस्तानी पाकिस्तानी कौम का अवाम की नजर बात आ रहा कहीं है? नहीं हो रही। कहीं भी नहीं हो रही। अनफॉर्चुनेटली यही बात है कि पाकिस्तानी अवाम की तो बात ही नहीं हो रही। ये तो अपनी सियासी मफादात, इनके इनके अपने माली मफादात को देखते हैं। मुल्क के मफादात तो इनके लोगों के में है ही नहीं है। इसी डिस्कशन में आप बता दें, कोई भी मुल्क है पूरी दुनिया में, जो भी यहाँ पे भी जो हुकूमत है, वो अपने मुल्क की अवाम के मफादत, अपने मुल्क के मफादत देखते हैं। ये अपने अब इन्होंने जो कुछ किया है अपने आइन में तब्दीलियां की हैं, ये इसमें अवाम का क्या फायदा है? कोई है फायदा? तो मुल्क की मीशत बढ़ेगी। मीशत का तो ये हाल हो चुका है, अब इतनी अनसर्टेनिटी है मुल्क में, पाकिस्तान तनहा हो गया है। बिल्कुल। मुझे बताइए पाकिस्तान का अब कौन दोस्त है? अब अमेरिका है, ये बिल्कुल वो बहुत अच्छी बात की उसी राना साहब आपने, पॉलिसी बड़ी अच्छी बात की। अपनी पॉलिसी। क्योंकि आप ये आखिरी हुकूमत में ये लग रहा था कि पाकिस्तान का एक टिल्ट आ रहा था, रशिया, टर्की, चाइना के पास बड़े क्लोज हो रहे थे। अब तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल टिल्ट पाक ये अमेरिका की तरफ पुरानी वाली टिल्ट, जो गुलाम और आका, बॉस और आका और गुलाम की जो टिल्ट थी वो दोबारा वही हो रही है। लेकिन उसमें पाकिस्तान का फायदा है कि नहीं वो पता नहीं।
देखिए साहब साहब, इसमें तो वो ही पॉलिसी जो 75 साल से चल रही थी। वही। इसमें हम कुछ पिछड़ी हुकूमत अपनी पीटीआई की और इमरान खान साहब, इसमें तो थोड़ी बहुत तब्दीलियां ला रहे थे ताकि हम अपनी तब्दीलियां लाएं और देखें हम हमें क्या मिलता है। लेकिन ये तब्दीली जो फिर वही गलतियां जो 75 साल से कर रहे हैं, वही गलतियां अमेरिका के पास चले जाओ, अमेरिका के लिए जंगें लड़ो। बिल्कुल इतनी आप लोगों ने जंगें लड़ी, अमेरिका ने अभी तक पाकिस्तान को $75 बिलियन दिया है। और बिल्कुल उसमें से $48 बिलियन जो है ना, जो उसने इमदाद दिया 75 साल में, वो उसने ये जंग के ये वॉर इंस्ट्रूमेंट में दी है। बिल्कुल ठीक है। इकोनॉमी में तो दी नहीं, हमारा प्रॉब्लम ही इकोनॉमी है। राइट है। अब एक बिल्कुल। आपको मैं और बहुत वक्त अहम बात बताता हूँ। जी राणा साहब, जो जल्दी जल्दी सऊदी बताइएगा, अरब, टाइम खत्म हो रहा है हमारा। और सऊदी अरब है, और जो भी तेल पैदा करने वाले मुल्क है, और उन्होंने डिसाइड किया है कि नेक्स्ट मंथ से हम 2 बिलियन बैरल तेल की प्रोडक्शन कम कर रहे हैं। हम्म। ठीक है ना। ये जो डिसीजन है, ये रशिया की फेवर का डिसीजन है। क्योंकि बिल्कुल। जब ये क्योंकि तेल की प्राइसेस नीचे आ रही थी, प्राइस ऊपर जब चली ये जाएंगी। प्रोडक्शन कम करेंगे तो तेल की प्राइसेस ऊपर चले जाएंगी, और रशिया जो तेल लोगों को सस्ता दे रहा है, जबकि अमेरिका ये चाहता है कि ये ओपेक से जो कंट्रीज हैं, ये तेल की प्रोडक्शन बढ़ाएं और तेल की कीमतें कम हो। क्योंकि अमेरिका ने पिछले कोविड और पिछले दिनों में अपने जो रिजर्व थे ना, बिल्कुल उसमें बहुत ज्यादा तेल को इस्तेमाल किया था। वो चाहता था मैं अपने तेल के बिल्कुल रिजर्व राणा को साहब। पूरा करूं, बिल्कुल पूरा आपने, करूं। ठीक है ना। बिल्कुल राणा साहब, बिल्कुल राणा साहब, हमारा टाइम खत्म हो रहा है। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि बहुत कुछ हो रहा है, ये अशराफिया बहुत कुछ कर रही है, लेकिन अवाम का कोई नहीं सोच रही। हमने देखा था पिछली हुकूमत कहती थी कि हम रशिया इस वजह से जा रहे हैं, इस वजह से जा रहे हैं क्योंकि वो गंदम हमें सस्ता देगी, तेल हमें सस्ता देगी। लेकिन पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। इंडिया ने बहरहाल अमेरिका के साथ क्लोज होके भी, क्वाड का हिस्सा होते हुए भी, रशिया से इंपोर्ट तेल की बहुत ज्यादा कर दी। जो 1% ऑफ द जो ऑयल था वो अमेरिका से, रशिया से आता था, अब 18% रशिया से आता है उनका इंडिया से। बहर राणा साहब, ये हमारी बदकिस्मती है। आपने बात की थी मरियम नवाज इंग्लैंड गई है, अगली वीलॉग में उससे बात करेंगे वो क्या फैसले होंगे, क्या फैसले करने गई है, उसकी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में क्या होगा। पीटीआई लॉन्ग मार्च करना चाह रही है, उसका क्या होंगे, वो क्या फैसले होंगे। कल दोबारा आपसे मुलाकात करते हैं। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।